पहले दिन मोदी के साथ प्रमुख उद्योगपति करेंगे मंच साझा। राइजिंग राजस्थान को लेकर ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। उद्घाटन सत्र में पीएम मोदी के साथ कुमार मंगलम, बिड़ला, अनिल अग्रवाल, गौतम अडानी, आनंद महिंद्रा, संजीव पुरी, अजय एस श्रीराम सहित देश के कई उद्योगपति मंच पर साझा करेंगे। उद्घाटन सत्र में जापान के राजदूत केइची ओएनओ भी मौजूद रहेंगे। दूसरे दिन प्रवासी राजस्थानी एक मंच पर आएंगे। इन्वेस्टमेंट समिट के दूसरे दिन 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। इसका उद्देश्य दुनिया भर में फैले हुए प्रवासी राजस्थानी को एक मंच पर लाना है और उनके बीच आपसी सहयोग और राजस्थानी होने की भावना को बढ़ावा देना। इस सत्र में प्रवासी राजस्थानी समुदाय के प्रति राजस्थान सरकार की प्रतिबद्धता और राज्य सरकार द्वारा इसके लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी चर्चा की जाएगी। और तीसरे दिन एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन समिट के तीसरे दिन होना है और 11 दिसंबर को एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। इसमें एमएसएमई उद्यमियों, निवेशकों, देश और दुनिया के कई एक्सपर्ट्स, उद्योग व्यापार जगत के शीर्ष अधिकारी, केंद्र और राजस्थान सरकार के अधिकारी शामिल होंगे। कॉन्क्लेव में इस क्षेत्र के भविष्य की चुनौतियों व तैयारी पर भी चर्चा की जाएगी। इस कॉन्क्लेव में पैनल डिस्कशन, अनुभव साझा करने वाले भी सत्र होंगे। हितधारकों को नेटवर्किंग का अवसर दिया जाएगा। राजस्थान का एमएसएमई क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण है। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसपीडी में लगभग 25% का योगदान देता है। दो दिन होंगे कल्चरल इवेंट। निवेशकों और मेहमानों के लिए समिट के पहले और दूसरे दिन कल्चरल इवेंट का आयोजन किया जाएगा। पहले दिन जयपुर के होटल रामबाग पैलेस में सोनू निगम की परफॉर्मेंस होगी। इस मौके पर हिस्टोरिकल राजस्थान कल्चरल पर प्रोजेक्शन मैपिंग का भी कार्यक्रम होगा। दूसरे दिन जय महल पैलेस होटल में मेहमानों के लिए कल्चरल इवेंट आयोजित होंगे। इसमें बॉलीवुड सिंगर रविंद्र उपाध्याय अपनी प्रस्तुति देंगे। इस मौके पर राजस्थानी लोक नृत्य की भी प्रस्तुति होगी, जिसमें प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र से आने वाले 100 कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जयपुर में आयोजित राजस्थान पेंशनर्स समाज के वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए, जहां पेंशनर्स समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में जयपुर शहर सांसद मंजू शर्मा, सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा, हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य मौजूद रहे। ओम बिरला ने अपने संबोधन में एक बड़ी घोषणा करते हुए पेंशन भवन को जमीन देने की घोषणा करते हुए भवन निर्माण के लिए विधायक कोष से 20 लाख और सांसद कोष से हर जिले में 10 लाख रुपए देने का संसदीय सदस्यों से आग्रह भी किया है। कार्यक्रम के बाद स्पीकर ओम बिरला मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया से रूबरू होते हुए कर्मचारियों के अनुभव की हमें आवश्यकता है, उन्होंने ये भी कहा। साथ ही कहा कि मैं राज्य सरकार से बात करूंगा कि इनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाएं ताकि आप अपने सुझाव सरकार को दे सकें, जिससे सरकार की योजनाएं गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचे। वहीं राइजिंग राजस्थान को लेकर कहा कि कल से राइजिंग राजस्थान का आगाज होने जा रहा है। देश विदेश से कई लोग निवेश के लिए आ रहे हैं। निश्चित रूप से राजस्थान में रोजगार आएगा। राज्यों के अंदर पेंशनर समाज का बहुत बड़ा योगदान है। राजस्थान के अंदर भी, राजस्थान के नव निर्माण के अंदर उनकी तप, तपस्या, समर्पण, सेवा को हम नमन करते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण दिन इस राजस्थान के विकास में लगाए, समाज के अंतिम गरीब व्यक्ति के जीवन को बदलने के लगाए। दूर दराज के गांव में जब शिक्षा के मंदिर निवा करते थे, सड़कें निवा करती थी, साधन निवा करते थे, उस समय ये लोगों ने दूर दराज के गांव में जाकर शिक्षा का अलग जगाया। चिकित्सा का क्षेत्र दूर दराज इलाके में स्वस्थ रखना, महिलाओं ने स्वास्थ्य
कर्मी के रूप में दूर दराज गांव में सड़कें नहीं हुआ करती थी, साधन नहीं हुआ करते थे, रहने की जगह नहीं होती थी, बड़ी कठिन परिस्थितियां थी। उस कठिन परिस्थितियों के अंदर अलग अलग विभागों के अंदर पीने का पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, तमाम लोगों ने अपनी अपनी जो सेवाएं दी हैं, उन सेवाओं को हम नमन करते हैं। हम चाहते हैं कि सेवानिवृत्त के बाद भी इनके अनुभव का, इनके ज्ञान का लाभ राजस्थान को मिले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरे के दौरान जोधपुर के सर्किट हाउस के बाहर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किया गया और इस मूर्ति अनावरण के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संबोधित करते हुए कहा कि मैं जोधपुर आया हूं और इस जोधपुर की वीर भूमि को प्रणाम करता हूं। आगे कहा कि इस वीर भूमि से महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, वीर दुर्गादास राठौड़, पृथ्वीराज चौहान, पन्नाधाय महारानी, पद्मिनी उत्तम मानव जीवन के मूल्य और वीरता, साथ ही बलिदान का इतिहास के काम किए हैं। मैं इस राजस्थान की वीर भूमि को फिर से प्रणाम करता हूं। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का धन्यवाद किया। सरदार पटेल कदाचित इतिहास में एक ऐसा पृष्ठ है जिसके साथ न इतिहास ने न्याय किया, न देश ने न्याय किया। वो महान व्यक्ति के गुण, त्याग, बलिदान और उसकी कर्मठता, दूरदर्शिता का सुफल आज देश को चखने के लिए मिल रहा है। भाजपा का शासन आने के पहले वो व्यक्ति को उचित सम्मान और उचित स्थान भी नहीं मिला था। इतने साल हो गए, एक परिवार की भक्ति में रची बसी कांग्रेस पार्टी सरदार पटेल का एक स्मारक भी नहीं बना रही। नरेंद्र भाई ने केवड़िया कॉलोनी में दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर सरदार पटेल को सम्मानित करने का उनके योगदान को, उनके गुणों को। और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल निम्बाहेड़ा पहुंचे, जहां हेलीपैड पर विधायक श्री चंद कृपलानी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। इसके बाद अर्जुन राम मेघवाल स्वर्ण जयंती महोत्सव में शामिल हुए। वहीं इस अवसर पर पत्रकारों से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभी यह विषय लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास पेंडिंग है। देखिए, यूसीसी के बारे में आपको पूरी जानकारी है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कई बार बोल चुके हैं। अभी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये विषय है। राज्यों ने इसमें अपने स्वतः प्रेरणा से, गोवा में यूसीसी लागू है, उत्तराखंड में लागू करने का प्रयास किया है और अभी ये विषय लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास पेंडिंग है। देखिए, फलौदी के मुंजासर गांव में राव रूपाजी राठौड़ की अष्टधातु से बनी आदमकद प्रतिमा का अनावरण पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज और राजगुरु दुर्गादास के हाथों वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। प्रतिमा अनावरण के इस अवसर पर 601 वर्षों के बाद एक बार फिर रूपावत राजपूत राठौड़ परिवार एक जगह एक स्थान पर इकट्ठे हुए, जिसके चलते समाज के 33 कोटड़ियों से पहुंचे। समाज के मेधावी छात्र छात्राओं व उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। रूपाजी जयंती और मूर्ति अनावरण कार्यक्रम रखा गया है। 601 जयंती के लिए सभी भाई और भाईसाहब यहाँ पधारे हैं। बहुत उत्साह है, हजारों की संख्या में अंदर और बाहर भीड़ हो रखी है और बहुत अच्छा माहौल। सवाई माधोपुर के रेलवे स्टेशन पर टूरिज्म कैटरिंग रेलवे मेंबर बोर्ड अमित वर्धन ने फूड कैंटीन का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कैंटीनों के लाइसेंस भी चेक किए, साथ ही रेलवे स्टेशन पर मिलने वाले फूड्स को भी चेक किया गया। दरअसल कई बार रेलवे स्टेशनों की फूड कैंटीन में दूषित खाद्य पदार्थों की खबरें लगातार सामने आ रही थीं, जिसके चलते यात्रियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फूड कैंटीन का निरीक्षण किया गया। इस दौरान स्टेशन मास्टर लोकेंद्र मीणा, आरपीएफ थानाधिकारी संतोष कुमार और रेलवे के अधिकारीगण मौजूद रहे।
और जोधपुर के बालेसर से बड़ी खबर है। बता दें कि आगोलाई के पास मिनी बस और ट्रेलर के बीच टक्कर हुई है। ओवरटेक करते समय यह हादसा हुआ। मिनी बस में सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। करीब 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं। 2 लोगों की मौत हो गई है और 20 लोग घायल हैं। आशापुरा दर्शन करके लौट रहे थे जोधपुर। तो जोधपुर से ये बड़ी जानकारी और इस मामले में एक बड़ा अपडेट आया है कि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 20 लोग घायल हैं। उन सभी का अस्पताल में इलाज जारी है। मौके पर पुलिस भी मौजूद है। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। आशापुरा दर्शन करके ये सभी लोग जोधपुर लौट रहे थे। उस दरमियान ये हादसा हुआ। मिनी बस और ट्रेलर में टक्कर हो गई। हरियाणा के नावा सिटी से है ये, जहां करोड़ों की फिरौती मांगने के मामले में कुचामन पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही सभी आरोपियों की हथकड़ी लगाकर शहर में परेड निकाली। दरअसल आरोपियों ने लॉरेंस गैंग के नाम से कुचामन में अलग अलग व्यापारियों को व्हाट्सएप कॉल और वॉइस रिकॉर्डिंग भेजकर करोड़ों रुपए की फिरौती की मांग की थी और फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। मामले में पुलिस ने जांच करके इन सभी आरोपियों को धर दबोचा और इनकी पूरे बाजार में परेड निकाली गई। खबर अनूपगढ़ के रायसिंह नगर से है, जहां मुकलावा थाने के एचएम महावीर पर दलित बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने धरना दिया है। एचएम महावीर के निलंबन की मांग की इधर मामला उच्च अधिकारी तक पहुंचा, जिन्होंने जांच पूरी नहीं होने जाने तक एचएम महावीर को मुकलाना थाने से हटाकर रायसिंह नगर थाने में लगा दिया है। चौक के मालपुरा में रीको एरिया क्षेत्र में गत दिनों हुई चोरी का सुराग नहीं लगने के मामले को लेकर कृषि उपज मंडी समिति में अनिश्चितकाल के लिए व्यापारियों ने व्यापार बंद कर दिया। रीको एरिया क्षेत्र में गत दिनों गर्ग उद्योग में एक ही महीने में लगातार 2 बार चोरी होने से व्यापारी नाराज हैं। लाखों रुपए के नुकसान होने के बावजूद भी पुलिस की ओर से चोरी की 2 घटनाओं के बावजूद भी चोरी का कोई भी सुराग खुलासा नहीं कर सकी है पुलिस, और चोरों का कोई भी सुराग नहीं लगा पाई है। रिको इंडस्ट्रीज एरिया में गर्ग उद्योग नाम की एक फर्म है, उसमें एक ही महीने के अंदर 2 बार चोरी हो गई। उसके बाद भी पुलिस ने आज तक कोई खुलासा नहीं किया, क्यों चोरी हुई, किसने की, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं है और कार्रवाई भी नहीं की। पूछने पे जाते हैं, कहते हैं कि कार्रवाई हो रही है। इस वजह से व्यापार मंडल ने अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल कर दी है। झालावाड़ जिले के गंगाधर उपखंड क्षेत्र में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में विहिप बजरंग दल और शिवसेना समेत हिंदूवादी संगठनों ने विशाल आक्रोश रैली निकाली और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं जन आक्रोश रैली को सफल बनाने के लिए व्यापार महासंघ और सब्जी विक्रेताओं समेत संपूर्ण कस्बा बंद करके सभी संगठनों ने विरोध को समर्थन दिया है। बांसवाड़ा के गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत
पड़तापुर काली घाटी संतपुरा मोहल्ले में स्थित घर में 15 वर्षीय किशोर का शव फंदे से लटका मिलने पर हड़कंप मच गया। दरअसल किशोर पीयूष के माता पिता काम के लिए घर से बाहर गए थे। जब वापस लौटे तो शव लटका हुआ देखकर होश उड़ गई। मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बाजीगर गवारिया समाज का जिला स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, सरकारी कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने बाजीगर गवारिया समाज को नशा मुक्त करने की पहल करते हुए समाज बंधुओं से नशे के दूर रहने का आह्वान किया। आज बाजीगर समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह जो बाजीगर ग्वारिया समाज का जिला स्तरीय कार्यक्रम था, उसमें आज हम लोगों ने जो हमारे समाज की प्रतिभाएं हैं, जो बच्चे हैं 10वीं और 12वीं जिन्होंने 70% अंक प्राप्त किए हैं, उनको आज हमने यहाँ समाज की तरफ से सम्मानित किया गया है। और जो खेलों के अंदर जो जिला स्तरीय खेल चुके हैं, जो स्टेट लेवल में खेल चुके हैं, जो हमारे समाज के नेशनल लेवल में या अंतर्राष्ट्रीय लेवल में जो बच्चे खेल चुके हैं, उनका भी यहाँ पर आज मान सम्मान किया गया है। और समाज के अंदर जो एडवोकेट हैं या नए कर्मचारी हमारे जॉब लगी है जिनकी, उनको भी हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित किया गया है।